झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। क्या गुरु रंधावा को प्यार से कभी डर लगा है? हाँ प्यार से डर लगा है हाँ कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में भी अभी भी लगता है। मैं सच्ची में प्यार करता हूँ। मैं और मैं ना बहुत दिल से प्यार करता हूँ। और मेरे प्यार में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेरे प्यार में हाँ, थोड़ा सा मीन हूँ। मीन मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बाय द वे। रियली? आप? मैं हूँ मीन व्हेन इट कम्स टू सर्टेन थिंग्स, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब आप किसी की जैसे टुमारो वी बिकम फ्रेंड्स, आई विल बी मीन टुवर्ड्स यू ब्रो। मीन भी तब होऊंगा, there's a टाइम व्हेन आई विल बी मीन, जब मुझे पता चलेगा कि आप यार कुछ ऐसा कर रहे हो जो गलत है, और मेरा फ़र्ज़ बनेगा कि मैं पूरा हक जता के आपको कुछ वहाँ से निकालूं। और जब तब लोग नहीं मानते ना, एंड देन व्हेन दे कम लेटर टू यू इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, तब तक डिज़ास्टर हो चुका होता है। So everybody who's listening, make sure you guys listen to your friends, family and dear ones, क्योंकि कभी कभी वो उनके पास ऐसी नॉलेज होती है जो आपको बचा सकते होते हैं। क्योंकि वो 5 सेकंड की बात है, लड़ाई थप्पड़ खाने से और मारने से। अगर आप उसको बोल दो ठीक है भाई कोई बात नहीं यार, मतलब आई एम रॉन्ग है, अब क्या हो गया फिर, इट्स ओके। लाइक लोग ना, जो मेन है ना, ईगो है ना, जो उसको घर नहीं छोड़ के जाते। सो अगर आप अपने घर पे ईगो छोड़ जाओगे रोज़, घर से निकलने की, जैसे दरवाज़ा बंद करा आपने, ईगो थोड़ी देर बैठ में आता हूँ, और आपने दरवाज़ा बंद करा, आप निकल पड़े अपनी जर्नी पे बाहर, लड़ाई नहीं हो सकती। इट्स योर ईगो जो आपको, आई थिंक, वो फ्रंट में आ जाती है। फिर बंदा कहता अच्छा मेरे साथ, तुझे पता मैं कौन हूँ? तुझे पता मेरे डैड कौन है? तो वो वाली बात है। क्योंकि आप ऐसे नशे में होते हो, वो नशा ज़रूरी नहीं ड्रिंक्स का है या ड्रग्स का है, आप वैसे ऐसे नशे में होते हो, आपको समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा है। घमंड भी नशा होता। बिल्कुल। और तब आपको एक कोई ना कोई तो होना चाहिए जो बोले कोई नहीं यार, जो कि तुम वही है भाई, कोई टेंशन नहीं है। इट्स लाइक स्टेइंग काम ब्रो, इट्स एवरी डेज जर्नी। आपने एक दिन में ना तो अचीव करा ना होगा, और आपने कुछ ऐसा भी नहीं करा जो किसी और ने नहीं करा। आप वही कर रहे हो बट इन अ डिफरेंट मैनर, नॉट फॉर एनीबडी, फॉर योरसेल्फ। और उसमें अगर आप अपने आप को वो नंबर 1 बोलने लग गए, या गॉड बोलने लग गए, या मैंने करा है, मैं फिक्स कर दूंगा, मैं नहीं कर सकते। आपको खुद ही अपने आप के ऊपर वो थोड़ा डाउट आएगा, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कोई बात नहीं, इट्स ओके। लाइक मैं ही 4 साल पहले और कुछ था, आज मैं, हाँ ठीक है, यू हैव अचीव्ड ग्रेट थिंग्स, यू हैव अचीव्ड गुड स्टफ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर, मेनली यार आपको ना अपनी फैमिली की केयर करनी है, बस बात खत्म। लोग यहीं भूल जाते हैं, फैमिली की केयर नहीं हाँ, करते। एंड देन दे थिंक दे आर द वन जिनकी वजह से फैमिली चल रही है, वहीं पे गलती खा जाते हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि हम ना अपने मॉम डैड ने जो हमारे पेंसिल्स लिए हैं ना, नर्सरी से लेकर 12th तक, उसका भी खर्चा नहीं उठा सकते। अगर उस हालात में हमें पेंसिल लेनी हो तो पेंसिल, रबर शार्पनर, बुक्स, क्लोथ्स, आप देखो ना, आपने एक बार बैक जाके देखो, द वे योर मॉम डैड वुड हैव रेज्ड यू, इनके या मेरे नहीं था ना, इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतना कुछ नहीं था वैसे। एंड देन तनख्वाह भी बहुत थोड़ी, एंड देन वन पर्सन वर्किंग फ्रॉम द होल फैमिली फॉर टू फीड एवरीबडी एंड देन टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, इट्स अ लेजेंडरी टास्क। एंड आजकल के बच्चे क्या कह रहे हैं, वी स्टे इन अ डैड्स हाउस। It's your house, bro. Your dad is your dad, bro. He's not somebody else's dad. Make him proud. Tell him thank you, dad, for giving me this house. I'm your son or I'm your daughter. I'll make you proud one day. And the next house we're gonna buy, I will buy, but it'll be our house. What's dad's house? What's his house, bro? अब मेरे डैड का सब कुछ भाई मेरा है आज भी। मेरे को कोई भी तकलीफ आएगी, मैं अपने डैडी के पास ही जाऊँगा। मेरे घर का उसको क्या आगे बेचना है किसी को क्या? और जो मैं कर रहा हूँ वो भी मेरे डैड ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। ये अगर मैं आपसे किसी पार्टी में मिलता तो भी यही कॉन्वर्सेशन करता आपके साथ, क्योंकि आपकी एज और मेरी एज सिमिलर है। I'm 93, तो मैं 91 हूँ। हाँ सेम। हम शक्तिमान है रहा है। हम शकला का बूम बूम है। शाकला का बूम, सोन परी, शाकला का बूम बूम। फ्रूटी कहाँ है?
मुझे पता है, मतलब ये याद है कि फ्रूटी कहाँ है यार, फ्रूटी 7:30 बजे शाकाला का बूम बूम आता था, 8 बजे सोनपरी, 8:30 बजे कसौटी जिंदगी की, 9 बजे केबीसी, 10 बजे कहानी घर घर की। वाह, ये आपको इसकी भी एक स्टोरी बताता हूँ। तो हमारे गांव में डिश है ना जो बहुत टाइम बाद आई थी। तो हमारे क्या होता था, जो स्टार प्लस के नाटक जो भी ये होते थे, स्टार उत्सव पे आते थे एक एक साल बाद। तो जो शहरों वाले देख लेते थे वो आता था, और एक डिश होती थी सारे गांव में, जब वो चैनल अंदर से चेंज कर देते सारे गांव का चैनल चेंज हो जाता था। तो मगर अगर आप जैसे शाकला का बूम बूम देख रहे हो और वो मेन डिश वाले का मन कर गया अभी उसको गाने सुनने, तो गाने सुनने पड़ेंगे। तो वो वाला सिस्टम था। बट हम वही एरा से हैं, पर अच्छा रहा था यार। हाँ, शांति थी। गंगाधर ही शक्तिमान है यार। मैंने शक्तिमान थोड़ा सा कम देखा, B.R. चोपड़ा की महाभारत बहुत ज्यादा देखी वो भी हमने भी बहुत देखी भाई, रामायण महाभारत और शक्तिमान हम तो बहुत चाह से देखते थे भाई। मतलब संडे के संडे छुट्टी वाले दिन 12 बजे। जहाँ भीम, महाभारत के भीम पंजाबी थे तो भीम के साथ कनेक्ट फील हो गया। Anyway, तो मैं कह रहा था कि आपकी एज हमारी एज सिमिलर है। आई फील कि एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ अर्ली 30s में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी सिमिलर होते हैं। जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ हमारे एज के सारे बंदियों के साथ भी, कि पेरेंट्स एज कर रहे हैं, पेरेंट्स की एज बढ़ रही है, वो बहुत यूनिक प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी एजिंग की वजह से। मतलब स्पेशली अगर आप एक प्रोफेशनल हो, और वो भी एक थोड़े से अल्फा प्रोफेशनल, जो हमने आर्टिस्ट की बात करी, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी लगती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक उससे भी एक जॉय मिलता है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। बट हमारे एज के बहुत लोगों के लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। दे नॉट एबल टू हैंडल पेरेंट्स गेटिंग ओल्डर। आपने देखा आसपास? नहीं, शायद मैं बता रहा हूँ, मैं इंटरेक्ट ही नहीं करता हूँ भाई। सच्ची में बता रहा हूँ। ओके, मैं अपने 4 लोगों के साथ ही रहा हूँ आज तक। यही बंदे हैं, यही लाइफ है। और मैं सबको यही बोलता हूँ, चाहे 4 बंदों को मिलूँ 10 को मिलूँ शो पे भी, कि अपने मॉम डैड का ख्याल रखो यार। और मेरे को ना ये ओल्ड वाला ना जो आप कह रहे हो ना, मेरे को लगता नहीं कोई ओल्ड हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओल्ड मतलब उनके थोड़े हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ। वो भी इज डायरेक्टली लिंक टू योर चाइल्ड्स हैप्पीनेस व्हेन इट कम्स टू मॉम डैड, जहाँ से हम आए हैं। मतलब अगर आप देखना, अगर बच्चा खुश है ना, अगर बच्चा सही कर रहा है, कुछ नहीं है वो बताएंगे भी नहीं उनको क्या हो रहा है। और अगर सब कुछ होते हुए भी वो सही भी हैं, बच्चे ने कुछ नहीं हो रहा ना, उनको क्या है, हमें बड़ा करा, अब अपने बच्चे आगे शादी करो, अपना बच्चा करो, हम उसको भी बड़ा करना, वो ऐसा सोचते हैं। विच इज़ सोचना नहीं चाहिए, उनको चिल करना चाहिए। दे हैव ब्यूटीफुल लाइफ। और ये मुझे ये लगता है, मेरा एज पर्सनली मुझे ये लगता है कि आपके अराउंड कुछ भी है ना, वो आप, क्योंकि आप सेंटर ऑफ द हाउस हो एज अ सन एंड एज अ डॉटर। तो अगर आप दुखी हो ना, तो वो फैल जाती है। हाँ, वो उनको लग जाता है, पता, वो माँ बाप है यार, है ना। तो अगर आप खुश हो ना, और फेक खुश नहीं, मतलब हाँ मम्मी डैडी के सामने आके खुश हो गए और वैसे दुख से भरे हुए भंडार हो, तो मुझे लगता है उनकी आधे दुख चले जाते हैं। औलाद का सुख, औलाद का दुख, तभी तो बोला हुआ है। और आज के बच्चों को ये समझ ही नहीं। आज हम भी वैसे आज ही के बच्चे हैं, हम कौन सा वो चले गए आगे। बट वही वाली बात है ब्रो। मैं फिर से ये रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट से मैंने ये सीखा है कि जब आप किसी के साथ डिसएग्री करते हो, और अगर रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हो, तो पॉडकास्ट की डेप्थ ज़्यादा बढ़ जाती है। आई फील कि यहाँ आपकी रियलिटी और मेरी रियलिटी बहुत अलग है। जो आप कह रहे हो, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, और आप खुद की रियलिटी को शेयर कर रहे हो। मेरे दोनों पेरेंट्स बॉम्बे में ही पले बड़े। उनकी रियलिटी बहुत करियर सेंट्रिक है, क्योंकि ये पूरा शहर बहुत करियर, बहुत ज़्यादा और फॉर यू, उनके खुद के करियर में भी उन्हें अभी भी ग्रोथ मिल रही है, अभी भी। हाँ, और वो दोनों बहुत एंटरप्रेन्योरियल है, बट एज इज कैचिंग अप। तो ये दो एनर्जीज का क्लैश हो रहा है। उन्हें उनकी एम्बिशन भी अभी तक वैसी है, बट एज भी बढ़ रहा है। एंड आई फील कि मैं उनके लाइफ में दूर से हेल्थ प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ। एक ये एंगल, दूसरा एंगल ये है कि मेरी फैमिली इतनी फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, और उसकी डाउन साइड मैं अब देख रहा हूँ। एंड क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पे है, इसलिए मैं फैमिली को जोड़ के रखना चाहते हो।
जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. कोशिश कर रहे हो. दैट्स वेयर मे बी ये आपकी ब्लेसिंग है कि आपकी फैमिली. Okay, so now with me, because my mom dad they live in a village, जो हमारा पहला घर है वहीं पे रह रहे हैं. और वही वो सुबह उठते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ डेयरी है एक, दूध वहाँ से सारे गांव का जाता है, वहाँ खड़े होते हैं डैड. एंड नाउ माई डैड इज़ रिटायर्ड, ही वॉज अ वेटनरी डॉक्टर. तो मॉम हाउस वाइफ है फ्रॉम डे वन. तो उनकी लाइफ में ना ये वो हमारे वहाँ पे ना, क्योंकि वो ये डिफरेंस है, क्योंकि आपके मॉम डैड यहाँ पे पले बड़े हैं, तो उनको अभी भी वो लगता है यार और क्या करना है और क्या. बट माई मॉम डैड व्हेन दे सी मी एंड माई ब्रदर दे आर हैप्पी. मतलब इतना बोल सकता हूँ. मतलब मैं ये पॉजिटिवली कह रहा हूँ. आई थिंक मेरे पापा मेरे साथ थोड़े से कम्पीट करते हैं. मतलब आई फील कि एक ड्रिफ्ट था लाइफ में उनके साथ, पर अभी चीज़ें सॉर्ट हो रही है. मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी ड्रिफ्ट है ना, पता कैसे सॉल्व होगा, जाके स्माइल कर दो. वो आपके बहुत बड़े फैन है. अच्छा एक थैंक और यू. एडजेसेंट मैं भूल जाता हूँ कि मैं गुरु रंधावा से बात कर रहा हूँ कि गुरु ब्रो से बात कर रहा हूँ. नाइस यार, ऐसे ही करना चाहिए. मैं वैसे हमेशा सबको कहता हूँ यार, जो वही ईगो वाली बात है, जो आर्टिस्ट वाली बात है. जैसे जब आप किसी को मिलो ना, तो आर्ट तो उसको याद ही है ना आपका, है ना. उसके बाद क्या याद है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे समझो मैं आपको नहीं मिलता तो आपको मेरा आर्ट तो याद ही है, आपको पता ही है क्या है, भाइयों को भी पता है. बट आज इसके बाद मैं नहीं चाहता आप मेरे आर्ट के बारे में बात करो. मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में बात करो जो यू मेट मी एंड यू फेल्ट. एंड आई शुड नेवर टॉक भाई रणवीर शो, तो मैं हटा ही दूंगा आज के बाद. क्या मेट रणवीर, यू नो सेइंग लाइक. सो थैंक यू आपके पापा का यार, अंकल थैंक यू. आपका गाने सुनते हो, अच्छे अच्छे गाने सुनते हो, इसका मतलब. He had introduced me to you long. अच्छा, हाँ मतलब सूट के टाइम. वाओ, तो that's cool, bro. anyway That's he has cool. a role in this. बट podcast. उनका पता क्या यार, मॉम डैड का पता क्या होता है, मुझे जो लगता है ना, वो इतना हक बचपन से हमारे ऊपर होता है ना, तो उनका हक है यार. मैं वही बोलता हूँ, हमें पता कब ये लगता है, जब हमें लगता है हम सियाने हो गए. सियाना तो नहीं होना, पूरा ही तो नहीं होना. वो शिव कुमार साहब नहीं कहते, कह रहे वो तस्वीर, कह रहे तो आपको प्यार फिर हुआ था आपका, कह रहे कभी तस्वीर पूरी नहीं हुई. कह रहा कभी किसी के बालों से रह गई, किसी की आंखों से रह गई, किसी के होठों से रह गई. कह रहा वो पूरी मैं करना भी नहीं चाहता हूँ. जो तस्वीर पूरी होगी भाई, वो तो दीवार पे लग गई ना. तो ये इतनी सी बात है भाई, मतलब पूरा ही नहीं करना कभी. तो उनका हक है, उनको मज़ा आता है, उनको उसमें ना उनको मज़ा आता है यार. अच्छा, आप मेरे मॉम डैड कभी कभी कॉल करते हैं, तो मैं ना उनके लिए, उन्हीं के लिए काम करता हूँ बेसिकली. मैं ना मेरे मॉम डैड ने मेरे को बहुत यार, मतलब कभी नहीं कुछ बोला आज तक. मतलब मेरा भाई और मैं ना, हम डैड की शादी के, मेरा भाई 10 साल बाद हुआ था, 8 से 10 साल बाद. तो हमें ना बहुत प्यार से दोनों भाइयों को पाला गया है. तो मैं अभी मॉम कभी भी कॉल करेंगे कि कुछ लेना हो या कुछ करना हो, तो मैं जैसे वो फ़ोन करते हैं मुझे पता चलता है. मैं कहता हाँ यस. कह रहे नहीं तो सुन तो सही हम क्या करना चाहते हैं. मैं नहीं नहीं यार, मेरा आपने मेरी थोड़ा सुनी थी, आपने मेरे को, आपने कोई, मैं हूँ भी नहीं कोई, आप मेरे को कॉल करो पूछने के लिए. यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट्स योर लाइफ एंड इट्स एवरीथिंग इज़ योर्स. आई एम योर्स, आई एम योर प्रोडक्ट, है ना. तो मतलब हमें सियाने नहीं होना भाई. आप कभी सियाना बंदा ही लड़ेगा सबके साथ. जब आप सियाने, अब बच्चा थोड़ी लड़ रहा है किसी के साथ, बच्चा तो मांग कर रहा है भाई. ऐसे मॉम डैड मांग कर रहे हैं किस चीज़ की, एक हक की, और उनको कर दो ना, उसने दे दो ना उनको, क्या हो गया भाई. मतलब इट्स ओके. लाइक बहुत सारे रील्स बनेंगे इस पैराग्राफ के. नहीं, बट ना भी बने रील्स तो कोई बात नहीं. मतलब वैसे लोग उसको लाइफ में ले लें रील की तरह, लाइफ की रील में डालने ये चीज़, तो 99% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी. हम वैसे भी अपने आप को करने के लिए आए हैं, हेड से लेके टो तक, यू योरसेल्फ, हिम एवरीबडी. क्योंकि मैं आपका हेड पकड़ना चाहता हूँ तो मामला ख़राब होता है. अगर आप अपना खुश हो, मैं खुश हूँ, इमेजिन सम मूवीज ना, दे शो, कई फिल्मों में दुख ही नहीं होता. हैप्पी फिल्में हैं भाई.
एक फैमिली ट्रिप पे जाती है, वहाँ पे जाके कोई मैसअप हो जाता है, उसमें भी हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, फिर उनको लगता है कि अच्छा यहाँ क्यों आ गए, हम कहीं और जाते हैं वहाँ, तो वो एट द एंड भी हैप्पीनेस ही चल रही है। बट हाँ, दुख भी अच्छा है, अच्छा दुख अच्छा है, दुख जो सिखा जाए वो अच्छा है। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाई है दोस्त।